कैसे हैं आप सब लोग। 2026 यानी 2026 आने वाला है, तो हमारे लिए कैसा जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी जन्म तिथि 1, 10, 19, 28 है तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 1। तो आप सबके लिए ये जो साल है क्या सौगात लेके आ रहा है। जल्दी से अगर हम इस साल के नंबर को हम ऐड करते हैं, यानी कि 2026 को ऐड करते हैं, तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, यानी 1 नंबर आता है। तो यानी कि ये जो साल है इसके जो लॉर्ड हैं वो सन की एनर्जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 के जो ग्रह होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो सूर्य होते हैं। और आपका यानी कि 1 नंबर वालों का जो स्वामी है वो भी सूर्य हैं। तो 1 + 1 तो यानी कि 2 सूर्य आपस में मिल जाएंगे। तो 2 सूर्य जब मिलेंगे यानी कि आपका मूलांक 1 है और आपका जो ये साल का नंबर है वो भी 1 आ रहा है, यानी 2 सूर्य मिलेंगे। तो आपके लिए तो ये साल बहुत खुशियों भरा होना है। ये जो साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी ये पूरे साल रहेगी। अब सूर्य की क्वालिटी क्या होती है, यानी सन की क्वालिटी हमारे जीवन में क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहों में राजा है और सूर्य की जब एनर्जी आएगी और आपका मूलांक भी 1 है, तो डबल जब एनर्जी होगी तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग का साल होगा, यानी कि नई शुरुआत का साल होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2026 में 2 2 बार आया है और 6 1 बार आया है। तो यानी कि अगर ऐसे हम देखें तो हमारे पास 2 चंद्रमा के भी आ गए और 1 शुक्र का भी आ गया। तो यानी कि ये जो चंद्रमा की प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं आएगी और शुक्र की प्रॉपर्टी भी आएगी। तो यानी सुखों के लिए आप काम करेंगे, इमोशनल भी हो सकते हैं, और साथ में 1 नंबर तो है ही। तो यानी कि ये साल जो है आपके लिए काफ़ी अबंडेंस लेके आ रहा है, काफ़ी खुशियाँ लेके आ रहा है, क्योंकि एनर्जी भरपूर रहेगी। तो पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ। देखिए, हेल्थ के लिए देखिए आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, क्योंकि आपका 1 नंबर है। तो वैसे भी न्यू बिगिनिंग का साल है, आप नई नई प्लानिंग के लिए सोचेंगे, नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं ये काम भी कर लेती हूँ या ये काम भी हो जाएगा, मतलब बहुत एनर्जी रहेगी। तो उसमें क्या है, हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने का है कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होने के कारण आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और हो सकता है उसकी वजह से आपको गुस्सा अधिक आ जाए या चिड़चिड़ापन हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना ये जो साल है आपके स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना है, साथ में आपको एक्सरसाइज या योगा ज्वाइन करना है। अदरवाइज ये पूरा साल थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पीजिए। हेल्थ के लिए देखिए, सबसे पहले आपको आइस का यानी आँखों का आपको ध्यान रखना है। आँखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर माइग्रेन या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से बस इतना ध्यान रखना है, वरना ये साल हेल्थ के हिसाब से अच्छा जाएगा। अगर हम आपकी जॉब, आपकी वर्क प्लेस की बात करें तो वो बहुत अच्छा है। न्यू बिगनिंग का साल है, यानी आपके लिए देखिए ना 2 सन मिल रहे हैं, यानी कि आपका नंबर 1 है और ये जो साल का नंबर है वो भी 1 है। तो यानी सूर्य की डबल एनर्जी है। तो काम के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है। आप सोचिए, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था, नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा था, या आप सोच रहे थे कुछ काम को चेंज करना या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो ये साल तो बहुत अच्छा है। तो यानी कि ये साल आपकी ग्रोथ का है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई स्टार्टअप चाहते हैं, वो सब इस साल होगा। तो नंबर 1 के लिए खुशखबरी की बात है, ये जो साल है आपकी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड सब कुछ अच्छा है। साथ में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हैं या किसी टीचिंग में हैं या किसी आप सरकारी नौकरी में काम करते हैं, उसमें प्रमोशन बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपके लिए प्रमोशन भरा साल है और ग्रोथ का साल है। तो जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको एक दिशा भी अच्छी मिलती रहेगी। अगर धन की यानी वेल्थ की बात करी जाए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मतलब आप जोड़ पाएंगे धन को, और साथ में नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। वेल्थ के हिसाब से आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्टर में अगर काम करते हैं तो वहाँ धन बहुत जुड़ेगा, यानी कि अगर आप अपने तरह से काम
अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी सूझबूझ से करते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, नई नई योजनाओं पे आप काम कर पाएंगे, धन जुड़ेगा, आप ज़मीन भी ले पाएंगे। यानी कि जो बहुत दिन से आपके लिए एक सपना रह गया था कि हमारा काम नहीं हो रहा है, बहुत सालों से अटके पड़े थे, वो काम आपके होंगे। तो यानी कि ये जो समय है, धन कमाने का भी समय है और धन को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का भी समय है। तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा, तो धन भी आपके पास आएगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी बहुत मज़ेदार रहने वाला है। यानी कि ये टाइम बहुत अच्छा है, आप ना डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप में बहुत तालमेल बैठा के करेंगे तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा, ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा गुस्सा कम करेंगे और ईगो कम करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आपका रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगा। तो हमने सब पहलुओं पे बात कर ली, आपके काम की, धन की, आपके रिश्तों की, आपकी स्वास्थ्य की। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन ये कलर बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी अगर आप कोई मीटिंग में जाते हैं, कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अगर आप ये कलर पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि आप ईगो नहीं करिए, या आपके अंदर जो गुस्सा है उसको थोड़ा कंट्रोल करते रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए। तो ये जो साल है आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो अब करते हैं उपायों की बात। तो उपायों के लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपका मूलांक 1 है और ये जो साल है इसका भी एक ही है नंबर, यानी सूर्य इसके स्वामी है। तो सूर्य की उपासना आपको ज़रूर करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, और हो सके तो अपने बुजुर्ग जो अपने पिता समान व्यक्ति हैं और पिता, उनसे बहुत अच्छे संबंध बनाइए, उनका आशीर्वाद आपको लगेगा। और इस टाइम आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत टाइम से आप परेशान थे, सफलता नहीं मिल रही थी और लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये साल आप ही का साल है। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिए, वरना ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये जो साल है नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना ईश्वर पूरी करे। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? नया साल यानी 2026 आने वाला है, तो आप सभी के लिए कैसा जाएगा? अभी जो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 नंबर की, यानी कि 2 नंबर वालों के लिए जो साल है वो कैसा जाएगा। तो अगर आपकी जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 तारीख को है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 2, और 2 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। और ये साल को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, और 10 = 1। तो ये जो साल है वो सूर्य का साल है। तो चंद्रमा रानी को कहते हैं और सूर्य कहते हैं राजा। तो आपके लिए जो साल है वो कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि आपके अंदर नया एक जोश दिखेगा, आप नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा चंद्रमा वाले जो होते हैं इमोशनल होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल आप करिए। तो अभी पहले लेते हैं आपकी हेल्थ। ये समय आपकी हेल्थ के लिए कैसा जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से जो है थोड़ा सा ध्यान देने का ये है, क्योंकि आप ना इमोशनल बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। और ये जो साल है वो न्यू बिगनिंग का साल है, एक जोश का साल है। तो आप इमोशनल होने के कारण अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो खो सकते हैं। यानी कि जो आपको लग रहा है कि यहाँ से अवसर मिल रहा है आपको, और आप इमोशनल हो जाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा आप डिले कर देंगे। अपनी जो काबिलियत है उसको पहचानिए, हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर इमोशनल होंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। देखिए, इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वालों को फूल भी कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इनको बैलेंस करने के लिए पानी की अधिकता आपकी जो बॉडी में है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फ्रूट्स भी खाने हैं जो पानी वाले ज़्यादा हों, जैसे खीरा है या वाटरमेलन है, इस तरह के, या फिर आप मेडिटेशन करिए। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ध्यान देने का है। इमोशनल होने की वजह से आपके अंदर
काम ना करने की इच्छा होगी, यानी कि आपको डिले की आदत पड़ जाएगी, तो जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। आपको काम बढ़ाने के लिए हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, तो इसलिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए और साथ में अपने खान पान का ध्यान रखिए। जॉब, आपके बिजनेस की बात करें तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप टीचर हैं, हीलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई लिक्विड का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जल तत्व का ये काम होता है। आप हीलर हैं, तो आप ना बहुत इमोशनल होके लोगों की हीलिंग करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में न्यू बिगनिंग का भी समय है, क्योंकि सूर्य का ये साल है, तो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आप काम इसमें करते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो यानी कि साइड में आप काम कर सकते हैं। बाकी यही कहा जाएगा कि ये जो टाइम है, नई शुरुआत का समय है, नई जॉब का, ट्रांसफ़र का, ये सारा साल आपका होगा नई जॉब का, नई अपॉर्चुनिटी का, नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, वो भी आपका हो जाएगा। यानी कि ये जो साल है ना, आपकी जॉब के और बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान भी करोगे और एक योजना भी बनाओगे, जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो ये टाइम आपका जॉब के और बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। वेल्थ के लिए अगर बात करें, यानी धन के हिसाब से बात करें, तो जहाँ जोश के साथ आप काम करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, तो धन भी आप जोड़ पाएंगे। धन की कोई समस्या आएगी नहीं, लेकिन बस यही है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक तो आग और पानी, क्योंकि आप इमोशनल होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लोग चीट कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये कहा जाएगा कि सूर्य की एनर्जी आपके साथ होगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक चमक मिलती रहेगी, एक दिशा मिलती रहेगी, जिससे धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। और आगे जो आप प्लानिंग कर रहे थे, कि नई शुरुआत करना चाह रहे थे, धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, या कहीं आप जमीन लेना चाह रहे थे, या कहीं आप घूमना चाह रहे थे, तो धन भी आपके पास आता रहेगा और ज़मीन भी आप ले पाएंगे। तो ये जो टाइम है ना, धन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इमोशनल नहीं होते तो आप धन जोड़ भी पाएंगे, और एक आपका सपना जो था कि आपका ज़मीन हो, आपका नया घर हो, वो आप ले पाएंगे। तो धन के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। अच्छा, काम में ये भी ध्यान रखना है कि आपको टीम वर्क करना है। ऐसा नहीं कि किसी की सलाह के बगैर आप काम करें। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नया आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो टीम वर्क ज़रूर करिए। टीम वर्क से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो अपने जो प्लान है उनको डिस्कस ज़रूर करिए, चाहे बड़ों से करिए, चाहे जो उस सेक्टर में काम करते हों, तो आपका काम अच्छा चलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, तो जिसके कारण आप आइसोलेट अपने आप को कर लेंगे, क्योंकि तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से परेशान हो सकते हैं, तो बैठ कर आप अपने जो पार्टनर हैं उनको समझा सकते हैं। वरना थोड़ा सा ये है कि आपको लोग कहेंगे कि ये तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, या अलग ही रहते हैं, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो रिश्तों को आपको संभालना पड़ेगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। बाकी ये साल जो है बहुत खुशियों भरा है। आप अगर थोड़ा इमोशनल नहीं होंगे और लक्ष्य को देखेंगे, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा, क्योंकि ये साल आपको बहुत एनर्जी देगा। आप जो लेज़ी हो जाते हैं, आप काम करने का मन नहीं करता, आप इमोशनल होके और बहुत टाइम बर्बाद कर लेते हैं, उसका टाइम आप ख़त्म हुआ। आप आगे बढ़ पाएंगे। ये टाइम आपको बहुत कुछ देने आया है। तो अगर हम लकी कलर की बात करें, तो आपके लिए ऑफ वाइट कलर बहुत अच्छा होगा। लाइट शेड जितना पहनेंगे उतना अच्छा है, चाहे वो पिंक है, चाहे स्काई ब्लू है, चाहे लाइट ऑरेंज कलर क्यों ना हो। लेकिन वहीं अगर आप डार्क शेड पहनेंगे, कहीं आप जा रहे हैं, कोई स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो लाइट कलर ही पहन के जाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी उपायों के लिए आपको शिव जी की पूजा तो करनी है। साथ में ये साल सूर्य का है, तो ओम सूर्याय नमः का जाप करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य पे जल जरूर दीजिए। बस इतने ही उपाय करिए, तो ये जो साल है आपका बहुत खुशियों भरा होने वाला है। क्योंकि अगर साइड में आपने इमोशन रख दिए, तो आपके लिए एनर्जी से भरपूर और आपके लिए ये जीवन में एक पड़ाव का काम करेगा। यानी कि ये साल आपको बहुत कुछ देगा।
तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि 2 नंबर वालों के लिए जो साल है बहुत अच्छा जाए, सारी खुशियाँ मिलें। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? नया साल 2026 आने वाला है, तो आप सबके लिए कैसा जाएगा? बात हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 नंबर वालों की। अगर आपका जन्म तिथि जो है 3, 11, 21 या 30 को आता है, तो आपका जो मूलांक है वो 3 है। और अगर हम ये साल की अगर हम गणना करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 यानी 1। तो 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और आपका नंबर है 3, यानी कि आपका जो नंबर है वो है जुपिटर का। तो जब सूर्य और गुरु मिलेंगे आपस में, जो कि मित्र हैं, तो ये जो साल है आपके लिए कैसा जाएगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम लेते हैं आपका स्वास्थ्य। देखिए, हेल्थ के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का खाते हैं, तो वहाँ आपको पेट संबंधित, लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए, योगा करने की कोशिश करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या योगा नहीं करते हैं, तो वो एक जीवन का आपको हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, वरना ये साल एसिडिटी बहुत कर देगा। तो कोशिश करिए पेट ना बढ़ जाए। वेट पुट ऑन होने के पूरे पूरे योग हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य एनर्जी देगा, और एनर्जी के साथ अगर ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज्ञान का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है, योगा ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी जॉब और अगर आपके काम की बात करें, तो अगर आप टीचर हैं या आप हीलर हैं या आप किसी को ज्ञान देते हैं या कोई ज्ञान या कम्युनिकेशन का काम है, तो आपके लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। यानी ये टाइम आपको बहुत कुछ देके जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आप नई शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, न्यू बिगनिंग का साल है। आप जो भी प्रोजेक्ट बहुत दिन से सोच रहे थे, अगर एनजीओ नहीं खुल रहा था या आप कहीं से बैंक में काम कर रहे हो, वहाँ पे काम नहीं हो रहे थे, वो सारे काम आपके होंगे। तो ये जो टाइम है 3 नंबर वालों के लिए, अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी हैं तो भी आप अगर अपने क्षेत्र को बदलते हैं, नई चेंज करते हैं, तो अगर आप इस क्षेत्र को चुनते हैं तो और अच्छा है। और अगर नहीं भी है तो साइड में काम कर सकते हैं, चाहे कोचिंग सेंटर खोल ले, तो आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। तो ये टाइम अच्छा ही है, जॉब के हिसाब से भी, काम के हिसाब से नई शुरुआत आपकी हो सकती है, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देगा। तो 3 नंबर वालों के लिए जो टाइम है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग का साल है, नया प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाएंगे। अगर वेल्थ की बात करें, धन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, अगर आप टीचर हैं, हीलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए धन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं भी हो करते हैं तो ये साइड में ज़रूर काम करिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली 3 नंबर वालों को ना ज्ञान बहुत मिलता है, तो ज्ञानी तो वो होते हैं। तो अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इससे आप धन अर्जित कर पाएंगे। धन के हिसाब से ये जो समय है आपको बहुत कुछ देने वाला है। नई शुरुआत, नया ज़मीन, नई जो चीज़ें थी आपकी, जो बहुत सालों से रुकी थी, वो टाइम आपको आ ही गया है, यानी कि ये टाइम अच्छा है। धन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे थे और धन नहीं जुड़ पा रहा था, ज़मीन नहीं ले पा रहे थे, या कहीं घूमने का प्रोग्राम था और नहीं जा पा रहे थे, कहीं आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि धर्म के हिसाब से ये यात्राओं का समय है। धर्म के क्षेत्रों में आपका जाना निश्चित है। तो ये जो साल है आपको घुमाएगा भी और धन भी इकट्ठा करवाएगा, तो टाइम अच्छा जाएगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन ये भी है, देखा गया है कि 3 नंबर वाले ज्ञान बहुत देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप उनको थोड़ा सा ये ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, जिसके कारण दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये साल है एनर्जी का, तो वहाँ थोड़ी खटपट हो सकती है। पार्टनर को टाइम दीजिए, उनको समझाने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करिए, यानी कि ज़्यादा समझाइए नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दीजिए,
उनको समझिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएँगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा समय दीजिए अपने पार्टनर को। बाकी ये टाइम अच्छा है, ऐसा नहीं है। ईगो को साइड में रखकर, ज्ञान को साइड में रखकर, कभी-कभी रिश्तों में थोड़ा-सा सामंजस्य बनाना पड़ता है, तो उसका ध्यान रखिए। तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिंगल हैं तो शादी की पूरी तैयारी कर लीजिए, शादी की योजना बना लीजिए, क्योंकि ये शादी का समय रहेगा। यानी कि जो 3 नंबर वाले अभी तक शादी नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही है, तो ये टाइम शादी कराने वाला है, यानी मैरिज के लिए हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है। तो सिंगल हैं तो मिंगल आप बनने ही वाले हैं। पार्टनर आपको मनचाहा ही मिलेगा, पार्टनर के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। तो हमने हर पहलू पे बात कर ली, हेल्थ की, आपके काम की, आपके धन की, आपकी रिलेशनशिप की। अब लकी कलर कौन सा होने वाला है? देखिए, लकी कलर आप लाइट येलो अगर पहन लेते हैं या कहीं स्पेशल मीटिंग में जाना है तो लाइट गोल्डन कलर का आप पहन के जाइए। जितना लाइट आप पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपकी जो मीटिंग है, जो आपका काम है, बहुत अच्छा होगा। उपायों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और आदित्य हृदय स्रोत, दो चीज़ें करिए, क्योंकि गुरु के जो स्वामी हैं वो हैं विष्णु जी। तो कहीं ना कहीं आपको विष्णु जी की उपासना बहुत कुछ फल देगी। और साथ में अगर ये साल के हिसाब से देखा जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम के साथ आपको सूर्य पे जल जरूर देना चाहिए, इससे बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। बस इतने काम करिए तो आपके घर में भी खुशहाली रहेगी और आपके जीवन में तरक्की निश्चित ही है। तो 3 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी 3 नंबर वालों के लिए जो समय है बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना उनकी पूर्ण हो। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2026 यानी 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे लिए ये साल कैसा रहेगा? अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम 4 नंबर वालों की बात कर रहे हैं, जिनका मूलांक 4 है। तो उनके लिए इस समय जो है वो ये साल जो है कैसा जाएगा? कि अगर आपकी जो बर्थडे डेट है वो 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 4, यानी 4। अगर हम इस साल की भी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, यानी कि 1। तो आपके जो नंबर के स्वामी हैं वो है राहु। वहीं जो ये जो साल का नंबर है वो है सूर्य। देखिए, राहु है एक शैडो प्लैनेट है, यानी कि शैडो प्लैनेट होने के कारण उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है राहु वालों के पास। क्योंकि वो इमोशनल कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, लेकिन दिमाग बहुत होता है, क्योंकि ऊपर का सर होता है उनका। अगर सूर्य की बात करें तो वो रोशनी है, वो चमक है, वो आग है, ग्रहों में राजा है। तो वहीं राहु और सूर्य का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलें भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जो है आपको अच्छी जगह लगानी है। क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। आपकी एनर्जी कुछ कहेगी, आपका दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ और कहेगा। ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रहेंगे और आपको अब शायद लग भी रहा हो कि ये सब चल रहा है। तो पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ। देखिए, हेल्थ के लिए आपको अपने टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए, आपको चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि शैडो प्लैनेट आपका है, लेकिन वहाँ आपकी जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या आप लैपटॉप पे हमेशा काम करते रहते हैं या आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपको वर्क हार्ड करना पड़ रहा है, तो आपके लिए माइग्रेन का इशू बहुत होने की संभावना बनी है। आइज़ की प्रॉब्लम, सर में दर्द, यानी कि आँखों में कोई भी इरिटेशन हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ में माइग्रेन का इश्यू हो सकता है। मतलब सर संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, विशेषकर हेडेक की प्रॉब्लम। तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप परेशान रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठते हैं तो आपको आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना वहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यानी कि हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा ज्वाइन कर लेना है, आपको वर्कआउट जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी तो बहुत रहेगी, लेकिन आप उसके हिसाब से स्ट्रेस ज़्यादा ले लेंगे, और एनर्जी में स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं
आपको चिड़चिड़ापन भी रहेगा और डिप्रेशन जैसा या ऐसा लगेगा एंजाइटी बढ़ गई है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आपकी जॉब की और अगर आपके बिजनेस की बात करें तो ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर आप एआई सेक्टर में काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप नई तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। आपकी जॉब चेंज के भी टाइम आएगा और आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है। आप बिजनेस में नई ग्रोथ लेके आ सकते हैं और अगर आप इन सेक्टर से काम करते हैं तो आपको निश्चित ही ग्रोथ मिलेगी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी अगर साइड में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं सेक्टर से अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है, क्योंकि दिमाग बहुत चलेगा और नई योजनाओं पे आप काम कर पाएंगे, क्योंकि जो साल है वो न्यू बिगनिंग का साल है, नंबर 1 का साल है। और वहीं जब राहु आएंगे तो एआई के सेक्टर में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का कोई भी काम करते हैं तो आपको काम में बढ़ोतरी मिलेगी, नया काम शुरू कर पाएंगे। तो काम के हिसाब से अच्छा है, बस वर्कलोड ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ा सूझबूझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्क आपको खूब मिलेगा, यानी काम के हिसाब से टाइम बहुत अच्छा है, आपको हर तरह से सफलता ही मिलेगी। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो जैसे मैंने कहा अगर एआई सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से हैं या टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं, तो कंप्यूटर में किसी भी क्षेत्र से आप काम करते हैं तो ये जो क्षेत्र हैं बहुत अच्छे हैं, आप इनमें धन कमा पाएंगे। और अगर आप नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो इन्हीं क्षेत्रों को लेके आप काम कर सकते हैं। विदेश से रिलेटेड आपके कोई काम आपके अच्छे होंगे जिसमें आप धन बहुत इकट्ठा कर पाएंगे, यानी धन के हिसाब से ये समय अच्छा है। बशर्ते ये है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि राहु वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनका दिमाग चलता ज़रूर है लेकिन शेडो प्लैनेट होने के कारण कहीं ना कहीं अस्तित्व की कमी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये जो समय है ना, ये जो पूरा साल है बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इन क्षेत्रों से काम करेंगे। धन भी इकट्ठा कर पाएंगे और नई आप प्लानिंग जो सोच रहे थे, आप जमीन नहीं ले पा रहे थे, आप मकान नहीं हो रहा था, तो वो भी आप अर्जित कर पाएंगे। तो ये धन के हिसाब से टाइम अच्छा है। अब बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। बेवजह के आर्गुमेंट आपके पार्टनर के साथ होंगे, वहाँ आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा संभालना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर को समझा नहीं पाएंगे कि किस तरह से एंग्जाइटी आपको हो रही है, किस तरह से काम आपको करना पड़ रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हो सकती हैं। और साथ में अगर आप मैरिड हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा अफेयर आपके हो सकते हैं, तो मल्टीपल पार्टनर की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल जो है आपको इन चीज़ों में ज़रूर लेके जा सकता है। बाकी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और समझ के चलते हैं, ठीक है, कोई समझ नहीं पा रहा है आपको तो थोड़ा सा चुप रहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे, ज़्यादा आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपका रिश्ता टूट भी सकता है। तो ये साल थोड़ा रिलेशनशिप के लिए आपको संभालना पड़ेगा। अब हमने हेल्थ की भी बात कर ली, रिलेशनशिप की, वेल्थ की और धन की भी बात कर ली। तो ये जो समय है ये आपका काम में फोकस करने का समय है, तो कोशिश करिए फोकस आप काम पे करिए। ज़्यादा कोई कुछ भी कह रहा है आप उसको ज़्यादा सुनिए नहीं। अगर आप काम पे फोकस करेंगे तो ये समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर कलर की बात करें, आपके लिए एक लकी कलर कौन सा होने वाला है, तो ब्राउन कलर, यानी कि गोल्डन ब्राउन येलोइश जो कलर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप लाइट शेड अगर लेते हैं तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनिए। अगर आप मीटिंग में जाते हैं या इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो लाइट शेड ही पहन कर जाइए। अगर उपायों की बात करें तो आपको सबसे पहले शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करिए और सूर्य पे जल जरूर दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्य की उपासना बहुत ज़रूरी है, सूर्य की उपासना करके जाइए, आपका काम ज़रूर सफल होगा। और राहु के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपको
7 अनाज का दान ज़रूर पक्षियों में करना चाहिए। बस इतने ही उपाय करिए तो ये साल आपको अच्छा देगा। जो जो मैंने बातें बताई हैं उसका ध्यान रखिए। बाकी उम्मीद यही करी जाएगी जो साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2026 स्टार्ट होने वाला है तो आप सबके लिए कैसा जाएगा? बात कर रहे हैं हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 नंबर वालों की, कि 5 नंबर वालों के लिए ये जो समय है, ये जो साल है, कैसा जाएगा। देखिए, अगर आपका जो बर्थ डेट है वो 5 है, 14 है, 23 है, तो आपका जो मूलांक है वो होता है 5। अगर हम ये साल की भी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 यानी 1। तो आपका जो स्वामी है यानी 5 नंबर का जो स्वामी है या लॉर्ड है वो होता है बुध। वहीं अगर हम ये साल की गणना करके देखें तो 1 नंबर वालों का होता है सूर्य। तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बना यानी सूर्य और बुध का। तो वैसे देखा जाए सूर्य बुध का जो नंबर है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि कहते हैं इसको। और सूर्य बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बुध आदित्य योग भी बनता है। तो अब ये जो साल है वो कैसा रहेगा? ये साल बहुत अच्छा है। 5 नंबर वालों के लिए खुशखबरी, बहुत साल से परेशान थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम हेल्थ की बात करते हैं। पहले तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्किन का प्रॉब्लम आपको या कोई प्रॉब्लम आपको, नसों का कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 5 नंबर वालों को ना जल्दी बहुत रहती है काम करने में, तो उसके कारण वो काम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिम्मेदारी उठा लेते हैं, जिसके कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर के कारण उनके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ सकता है, या फिर स्किन का कोई प्रॉब्लम, या हो सकता है हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम। बस ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है, अब ओवर होके काम नहीं करना है कि मैं तो सब संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ऐसा नहीं करना है। जितना आपके बस की है उतना ही काम कीजिए और जल्दी नहीं करिए। जैसे होता है ना कि ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, इस तरह की सिचुएशन नहीं करनी है। यानी काम बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं लेना है, तो आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। इसलिए वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए और योगा ज़रूर ज्वाइन कर लिए। तो बस यही आप ध्यान रखेंगे तो ये साल वैसे बहुत अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर हम आपकी जॉब के करियर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ देगा। अगर आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या आप टीचर हैं, या आप कुछ ऐसा आईटी सेक्टर से, या फिर आप सीए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम है, या बैंक में अकाउंट में है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी जॉब भी अच्छी जाएगी, अकाउंट संबंधित काम आप बहुत बखूबी निभा पाएंगे। आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, और जो प्लान आप बहुत दिन से कर रहे थे, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो प्लान आपके फलीभूत होंगे। यानी कि रुका हुआ काम भी आपका होगा, रुका हुआ करियर आपका था, बहुत दिन से शांत पड़ा हुआ था, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन आप कर पाएंगे। क्योंकि पिछला जो साल गया है वो 9 नंबर का था, यानी कि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य बुध का अच्छा है। तो आपका रुका हुआ काम होगा, करियर के हिसाब से टाइम अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि सूर्य न्यू बिगनिंग करवाने आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी देने आ रहे हैं, तो टाइम अच्छा है। धन के हिसाब से बात करें तो धन तो आपके पास आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि धन आपको रुका हुआ आएगा, कहीं ना कहीं से धन के क्षेत्र आपके अच्छे होंगे, धन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। आपके बहुत दिन से जमीन के काम रुक रहे थे, आप नई योजना पे काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से धन आपके पास आना शुरू होगा, नई शुरुआत भी होगी। और बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि हम घूम नहीं पा रहे हैं, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपके काम होंगे, धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे। धन का जो है इस टाइम समावेश बहुत अच्छा रहने वाला है। बस जितनी चीज़ें मैंने कहा कि ध्यान रखिए, वर्कलोड ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है आपको, इतना ध्यान रखिए। धन के भी अच्छे रहेंगे। बस ये है कि जल्दी से डिसीज़न नहीं लीजिए, बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट पे साइन ज़रूर करिए। क्योंकि बुध वाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और वहाँ थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं।
अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम आपके रिलेशन में कुछ कड़वाहट आ सकती है। मल्टीपल पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, यानी अफेयर्स कहाँ नहीं चल जाए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ अगर मैरिड हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपके लिए। लेकिन अगर सिंगल हैं तो आपके शादी के योग बने हुए हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनर्स को लेके थोड़ा-सा आप सजग रहिए। तो हो सके तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो अफेयर हैं, या आपके अगर इस तरह से सिचुएशन में आप फँस जाते हो, तो बहुत ध्यान दीजिए। अगर हम ये कहें कि ये साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा है, तो बिल्कुल है, ये साल आपको बहुत कुछ देने आ रहा है, क्योंकि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी ग्रोथ भी होगी, आपके काम भी बनेंगे और आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको कलर की बताएं कि कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसके लिए आपको ग्रीन लाइट शेड जितने हैं, देखिए ऑलिव ग्रीन नहीं, डार्क ग्रीन नहीं, आप लाइट ग्रीन पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं नई शुरुआत में जाते हैं, नई योजना पे काम कर रहे हैं, नई मीटिंग में, नए प्रोजेक्ट पे जब भी शुरुआत करेंगे तो लाइट ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में अगर लाइट ग्रीन नहीं है आपके पास या नहीं पहन पाते हैं, तो लाइट शेड ही आप धारण करेंगे तो अच्छा है। अब उपायों की बात करें तो गणपति जी की पूजा जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य के मंत्र करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करिए, और साथ में हो सके तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। बस इतने उपाय करिए तो ये जो साल है आपको खुशियां देने वाला है। तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये जो साल है आपका 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? नया साल यानी 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी के लिए कैसा जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं 6 नंबर की। अभी हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो जो मूलांक है वो है 6। अगर 6 आपका मूलांक है, यानी कि आपकी अगर जन्म तिथि 6, 15 ये 24 है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो 6 हुआ। तो आपके लिए जो साल है कैसा रहेगा, जल्दी से हम 2026 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, यानी कि 1। तो एक नंबर यानी सूर्य का नंबर है, वहीं 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। तो शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा ही है, आपके सुखों में वृद्धि कराने। तो ये जो समय है न्यू बिगनिंग का समय है, न्यू स्टार्टअप आप कर सकते हो, तो टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 2026 में 6 नंबर भी आ रहा है, एंड में आ रहा है ना, 2026 में एंड में 6 भी है, तो कहीं ना कहीं 2 चंद्रमा और एक शुक्र भी कॉम्बिनेशन में है। तो आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, यानी सूर्य के साथ शुक्र भी शामिल है, तो सुखों में वृद्धि तो होनी ही होनी है। तो पहले लेते हैं जल्दी से हम हेल्थ के लिए क्या है। देखिए हेल्थ में आपको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन्फेक्शन का आपको ज़रूर हो सकता है, जैसे कि आप ट्रैवल करते हैं या आप कहीं बाहर कुछ खा लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है। आपको बेवजह के जो काम आप डिले कर देते हैं, या आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, योगा स्टार्ट करना है, जिम जाना है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस टाइम कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का साल आपके लिए होगा, क्योंकि आपकी जो ब्यूटी है वो निखर के आएगी, क्योंकि शुक्र तो वैसे भी सुख और ब्यूटी के कारक तत्व हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी में इन्हेंस ही होगा। तो आपको जो काम करना है, हेल्थ से रिलेटेड इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, और आपकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए आपको सूर्य के मंत्र के साथ साथ शुक्र के भी मंत्र करने ही चाहिए। जो साल है ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको बस ये ध्यान रखना है इन्फेक्शन नहीं हो। बाकी तो कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आएगी। आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम करियर की बात करें, आपके काम की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की बात करें, तो देखिए ये टाइम जैसे मैंने कहा न्यू बिगनिंग का टाइम है, सुखों का टाइम है, यानी आप नई शुरुआत कर सकते हैं, नई जॉब आपका वेट कर रही है, नया काम शुरू कर सकते हैं। काम में एक नई योजना जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे वो फलीभूत होगी, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साल बहुत अच्छा है। अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड आप काम करते हैं, आप ब्यूटी के प्रोडक्ट के काम करते हैं, या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या कॉस्मेटिक
फैशन जगत से हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आप काम नहीं भी करते हैं और साइड में सोचते हैं कि ये काम कर लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। यानी आपके लिए जॉब और करियर का हिसाब बहुत अच्छा रहेगा। धन की बात करें तो धन में बढ़ोतरी आपकी इसलिए और है क्योंकि 2026 में 6 भी आ रहा है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। और सुखों में वृद्धि तभी होती है जब आपके पास धन हो। तो एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, जोश भरपूर रहेगा, तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे और धन भी इकट्ठा कर पाएंगे। धन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही धन का अरेंजमेंट होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। काम आपका कोई रुकेगा नहीं। और अगर आप फैशन जगत से हैं या ब्यूटी संबंधित जगत से हैं या ब्यूटी का कोई काम करते हैं, तो उसमें तो आप धन बहुत अच्छा इकट्ठा कर पाएंगे। तो हो सके तो साइड में काम कर लीजिए, अगर नहीं भी करते हैं तो धन का कोई भी नुकसान आपको इस टाइम दिख नहीं रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो शादी की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, यानी कि ये साल अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल जरूर बन जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं शादी के योग आपके बहुत अच्छे रहेंगे। साथ में अगर आपका कुछ ऐसा चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। वरना सिंगल हैं तो आपकी शादी के पूरे योग बने हैं। अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा-सा मतलब परेशान हैं या मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको रोमांटिक डेट पे लेके जा सकते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप में बस ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होने हैं, बाकी तो आपका जो टाइम है अच्छा ही है। तो अब हमने सारे पहलुओं पे बात कर ली, आपकी हेल्थ की, वेल्थ की, आपकी जॉब की और आपकी रिलेशनशिप की। तो आपके लिए जो कलर है वो कौन से अच्छे होने चाहिए? देखिए, आपके लिए लाइट शेड बहुत अच्छे रहेंगे, यानी कि कोई मीटिंग में जाते हैं, कोई इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो आपको लाइट पिंक या लाइट शेड या ऑफ वाइट अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, यानी उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी काम के लिए जाएंगे तो आपको लाइट शेड ही पहनने हैं, डार्क शेड जो है आप अवॉइड करिए। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी कि 2026 आप सभी के लिए कैसा जाएगा। उम्मीद यही करी जाएगी कि ये बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये साल बहुत एनर्जी वाला है, आपको बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि आपका जो मूलांक है वो काफ़ी हद तक कोऑपरेट करने वाला होता है, और जब एनर्जी मिलेगी तो आप नई दिशा को ज़रूर प्राप्त होंगे, यानी कि आपका एम पूरा ही होगा। उम्मीद यही करी जाएगी जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए कैसा जाएगा? बात कर रहे हैं हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 नंबर वालों की, कि आपके लिए ये जो साल है ये कैसा जाएगा। देखिए, अगर आपकी जन्मतिथि 7 है, 16 है, 25 है, तो आपका जो मूलांक है वो 7 है, यानी आपके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, जो गुरु हैं, वो हैं केतु। 7 नंबर केतु का होता है। अगर हम 2006 को भी ऐड करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, यानी 1 नंबर, यानी सूर्य का नंबर। तो 1 नंबर सूर्य और 7 नंबर केतु जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो कैसा रहेगा। देखिए, 7 नंबर वाले खोजी टाइप के होते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में होते हैं। केतु जो है वो इमोशनल बहुत होते हैं, और केतु वाले जो लोग हैं वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो दिल से, दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेते हैं। तो अब पहले करते हैं हेल्थ की बात। देखिए, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग से काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल होकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, आपको एक तो स्किन का डिजीज़ या माइग्रेन का इशू आपको दुखी कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, योगा ज़रूर करिए। आध्यात्मिक आप हैं ही, 7 नंबर वाले आध्यात्मिक बहुत होते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म की तरफ, इनर खोज की तरफ ले जाते हैं। तो आप अध्यात्म की तरफ लेके जाइए अपने को, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, उससे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि कोई मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिमाग से नहीं सोच पाते, जिसके कारण स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस फ्री होकर आप मेडिटेट करिए अपने आप को, तो आपको जो बीमारी आने वाली होगी वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर हम आपकी जॉब की, आपके करियर की, बिजनेस की बात करें,
तो अगर आप किसी रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कुछ आध्यात्मिक में काम करते हैं, यानी कि अध्यात्म से रिलेटेड कोई काम है, जैसे कि आप कहीं किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, या आप योगा के कोई टीचर हैं, तो आपके क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अगर आप नहीं भी करते हैं और अगर ये काम शुरू करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति मिलने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये साल एनर्जी लेके आया है, न्यू बिगिनिंग का साल है, तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। केतु वाले जो हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। तो अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अध्यात्म में हैं, ऑकल्ट साइंस से काम करते हैं, तो आपका टाइम बहुत अच्छा है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर पाएंगे, प्रमोशन भी होगा और आपकी ग्रोथ भी होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपकी। और अगर आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपको एनर्जी देंगे तो वहीं आपको इमोशनल होने पे थोड़ा सा रोकेंगे भी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो काम के हिसाब से कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, आप कर लेंगे मैनेज। अगर आपके हम धन की बात करें, तो धन की, जैसे मैंने बोला कि अगर आप रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहते हैं इसी क्षेत्र में, तो धन बहुत इकट्ठा कर लेंगे। धन में आपकी बढ़ोतरी होगी, धन से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, तो धन आप इकट्ठा भी कर पाएंगे और नई इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर दिख रही हैं, क्योंकि आप ना आइसोलेट हो जाते हो, आपको लगता है कि अकेले रह लो ज़्यादा अच्छा है, बहस ना करो। तो ये सिचुएशन जो है ना आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि सूर्य एनर्जी है। सूर्य कहेंगे सोशल हो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा एक्टिव हो, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, कोई बहस नहीं करनी, अकेले रहो। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो तो अपने पार्टनर से आपको बना के रखनी पड़ेगी, वरना ब्रेकअप हो सकता है या आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इमोशनल होकर आप डिसीजन गलत ले सकते हैं, तो दिमाग से सोच के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है आपको, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा यही सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा। कोशिश करिए इनर सोल को पहचानिए, आपकी जो अंदर की ब्यूटी है, वो अंदर की जो खासियत है, जो अंदर की जो हॉबी है, जो आप चाहते हैं करना, उस पर वर्क करेंगे तो आपके ऊपर जो लोड है, जो वर्क लोड है, वो भी इजी लगेगा। आपको लगेगा कि ये काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि अंदर से जब आप खुश रहते हो तभी आप काम अच्छा कर पाते हो। तो आप पहले अपने को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि सूर्य रोशनी है और वही केतु अगर दिमाग से नहीं सोचेंगे तो वहाँ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कॉम्बिनेशन थोड़ा ऐसी है, तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाइए। वैसे तो आप आध्यात्मिक हैं ही, अध्यात्म के क्षेत्र में और अच्छा आप काम कर सकते हैं। अपनी जो इनर सोल है उसके लिए काम करिए, जो आप चाहते हैं उसको अगर आप ढूंढ पाएंगे तो सूर्य जो है आपको रोशनी देंगे और आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो टाइम पूरा ओवरऑल आपको ध्यान देने का ये है कि अपने आप को पहचानिए। अब कलर कौन सा पहन के जाएं, या कलर हम कौन सा पहने, लकी कलर कौन सा हो सकता है अगर हम कुछ कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं काम के लिए जाते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बोला जाएगा, लाइट ब्लू कलर या लाइट शेड जो है आपके लिए अच्छी रहेंगे। कॉम्बिनेशन वाले कलर आप पहन सकते हो, मल्टी कलर जैसे होते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ज़्यादा ब्राइट शेड आपको नहीं पहनने, बस इतना ध्यान रखिए। उपायों के लिए देखिए ओम सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, क्योंकि सूर्य के उपाय जरूरी इसलिए हैं क्योंकि 2026 सूर्य का साल है। तो वो आपकी जो सोल को जो एक ऊर्जा देगा, जो एक चमक देगा, वो सूर्य ही देंगे। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, साथ में गणेश जी की पूजा करिए, यानी गणपति जी के मंत्रों का जाप आप करते रहिए, बस इतना ही करिए। तो उम्मीद यही करी जाए कि ये 2026 7 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना उनकी पूर्ण हो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो आप सबके लिए कैसा जाएगा? अभी जो हम बात करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर वालों की,
अगर आपकी जन्मतिथि 8 है, 17 है या 26 है तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 8, और 8 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि महाराज। और अगर हम वहीं 2026 को जब ऐड करते हैं, 2 + 0 + 2 + 6 = 10, यानी कि 1। अब 1 यानी एक नंबर का जो स्वामी है वो है सूर्य। अब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सूर्य और शनि की शत्रुता है। तो अब ये साल आपके लिए कैसा होने वाला है? देखिए, ये साल वैसे तो न्यू बिगनिंग का है, न्यू एनर्जी का साल है, नया ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, लेकिन वहीं शनि जो होते हैं, शनि तत्व के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। तो पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप लेज़ी हो जाओगे, जिसके कारण वेट पुट ऑन होने की संभावना बढ़ी हुई है। तो गठिया है, थायराइड है, प्रोटीन की कमी, या हो सकता है आपको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वो कहेंगे रुक जाओ, इतनी जल्दी काम नहीं करना है, लेकिन सूर्य कहेंगे नहीं, आपको वर्कआउट करना है, आप उठ के एक नियम के साथ काम करो। क्योंकि सूर्य खुद नियम का पालन करते हैं तो आप नियम का पालन नहीं करते हैं। हालांकि उन्नति चाहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लेजी हो जाएंगे, जिसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए वर्कआउट जरूर करिए, या हो सके तो मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर ही करिए। तो ध्यान देने का समय है। अगर आपके काम को लेके चले तो काम में आपके देखिए बढ़ोतरी तो नज़र आ रही है, लेकिन वहीं लेज़ी हो जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगा। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं या किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या सेवा भाव का कोई काम है, तो वहाँ आपके क्षेत्र में तरक्की ज़रूर है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब में आपको बरकत मिल सकती है, लेकिन बशर्ते यही है कि कर्म ज़रूर करना है। क्योंकि शनि देव आपको कहेंगे कि काम धीरे धीरे करो, और सूर्य कहेंगे नहीं, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, आपको एनर्जी के साथ काम करना है, आपको नए प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो वहीं थोड़ा सा तालमेल बैठाना आपको मुश्किल होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़ के आपको काम पे फोकस करना ही पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अगर हम धन की बात करें तो धन के लिए देखिए, आपको कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम इजीली सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी, आपको धन के थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा जमा पूंजी आपको रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, धन जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई काम आपके पास आ जाएगा। तो यानी धन बहुत ज़्यादा जुड़ेगा नहीं, लेकिन काम भी आपके नहीं रुकेंगे। अगर आप सूर्य की एनर्जीज की तरह काम करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हार्ड वर्क करने लगे, लेकिन फिर भी एक नियम का पालन करते हुए न्याय की तरफ बढ़ते हुए काम करेंगे तो धन जुड़ पाएगा। अगर आप अपने वर्कर से अच्छे से तालमेल बिठाते हैं, काम में अच्छा फोकस करते हैं, तो प्रमोशन होगा, उससे आप धन जोड़ पाएंगे। तो अपने वर्कर से बहुत अच्छे से संबंध बनाइए आप, तो अच्छा रहेगा, तब जो धन जोड़ पाएंगे। लेकिन पुराना विवाद आपका जरूर खत्म होगा, क्योंकि सूर्य एनर्जी देंगे तो पुराने विवाद को खत्म करेंगे, रोशनी से उनके आपके जो न्याय है वो न्याय आपको मिलेगा। आप जो पुराने विवाद से परेशान थे वो विवाद भी खत्म होंगे। तो यानी कि आपको न्याय मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको लेजीनेस छोड़ के काम पे फोकस करना है। स्ट्रगल जरूर है, लेकिन आपको प्रचुर मात्रा में आपका लेकिन धन आपको मिलता रहेगा। तो जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन काम भी आपके कोई नहीं रुकेंगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा तंगी आ सकती है। आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये रहेंगी कि आप थोड़ा सा सोचेंगे कि नहीं, ये काम इतना जल्दी नहीं करना है, या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, इस तरह की संभावना बनी हुई है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप आइसोलेट हो जाते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, तो उसमें आपका रिलेशन खराब हो सकता है। हाँ, शादी की योजना अगर आप कर रहे हैं या आप सिंगल हैं तो शादी के योग बने हुए हैं। तो शादी की जो प्लानिंग है वो पूरी सही रहेगी आपकी, सही पार्टनर आपको मिलेगा, लेकिन फिर वही है कि आप आइसोलेट नहीं होइए, आप कम्युनिकेशन करते रहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको दूर करते रहिए। तो अब ये मैंने सारे पहलुओं पे बात करी है। बाकी कलर आपके लिए यही कहेंगे कि लाइट शेड तो नहीं, लेकिन हाँ, ब्लू कलर आप पहन सकते हो। डार्क ब्लू नहीं कहूँगी, लाइट ब्लू पहन सकते हो।
और हो सके तो ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो साल है वो सूर्य का साल है। तो डिले ना हो तो ज़्यादा ब्लैक नहीं पहनना है, लाइट शेड ही धारण करेंगे अच्छा रहेगा। बाकी रेड कलर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रेड पहनने से आपको गुस्सा अधिक आएगा। बाकी उपायों के लिए आपको शिव जी की पूजा तो करनी है, साथ में ये साल सूर्य का है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य पे जल जरूर दीजिए। बस इतने ही उपाय करिए तो ये जो साल है आपका बहुत खुशियों भरा होने वाला है। बाकी ये उम्मीद करी जाएगी कि ये जो साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये साल मंगलमय हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो आप सबके लिए कैसा जाएगा? इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर की बात कर रहे हैं। आपका मूलांक 9 है। अगर आपकी जन्म तिथि 9 है, 18 है या 27 है तो आपका मूलांक हुआ 9। वहीं अगर हम 2026 को जोड़ते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 यानी 1। तो इसका नंबर 1 का हुआ सूर्य। तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है, क्योंकि 9 हो गया मंगल सेनापति और सूर्य हो गए राजा। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। अभी हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन दो एनर्जी मिल रही है, यानी मंगल भी क्रोधी स्वभाव के और गुस्से में रहते हैं, तेज होता है और हर टाइम कि ये काम करना है वो काम करना है, इस तरह की जल्दी में रहते हैं। वहीं जो सूर्य है वो एनर्जी है। तो सूर्य तो जैसे आदेश देंगे और मंगल तैयार है, तो ज़्यादा काम करने के हिसाब से आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि काम का इतना लोड हो जाएगा कि वहीं आपको बीपी का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से परेशान हो सकते हो, अधिक गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी ये है कि अगर इतनी चीज़ों का ध्यान रख लिया तो बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको जिम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि डबल एनर्जी मिलेगी तो आप एनर्जी को कहाँ सही करेंगे। अपने जो जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत दिन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, आपकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही थी, आप फिट नहीं थे, तो वो ये टाइम है आप फिट होके दिखाइए। आप अपनी बॉडी को फिट करिए और आप जिम ज्वाइन ज़रूर करिए, यानी वर्कआउट ज़रूर करिए, क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो इससे ही टल जाएंगी। अगर हम आपकी करियर की बात करें, आपके जॉब की, आपकी बिजनेस की, तो बहुत अच्छा समय है। देखिए 9 जैसे नंबर मैंने बोला मंगल का है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आर्मी से रिलेटेड हैं या पुलिस में हैं, तो ये सब टाइम बहुत अच्छा, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो यहाँ अगर आपका प्रमोशन रुक रहा है या आप काम नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रमोशन होगा, नई शुरुआत आप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के पेपर्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी पक्की है, मतलब सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बने हैं, लेकिन बशर्ते मेहनत तो करनी ही है, कर्म तो करना है, लेकिन आपका फल ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना मेहनत के मिल जाए तो वो नहीं हो सकता, लेकिन ये सेक्टर आपको काम दिलवाएगा भी और धन का भी अच्छा रहेगा। वहीं अगर आपकी वेल्थ की, आपकी मनी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, जैसे आर्मी सेक्टर है, पुलिस का सेक्टर है या टेक्निकल, या आप सोच रहे हैं किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में आप काम करते हैं, तो धन आप जोड़ेंगे। आपके अंदर एक जज्बा होगा कि हम ये काम करें तो उससे हम धन जोड़ सकते हैं। मतलब अगर आप इन काम क्षेत्र में काम नहीं भी करते हैं और यहाँ लग के आप काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल साइड में करिए, क्योंकि आपको धन का आवागमन होगा, धन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो धन के हिसाब से भी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, तो इसलिए आपको एक दिशा सूर्य देते रहेंगे और आप मेहनत करते रहेंगे तो धन आता ही रहेगा। ज़मीन जायदाद में आपको मुनाफा हो सकता है। आप बहुत दिन से सोच रहे थे कोई प्लॉट लेना है या कुछ मकान बनाना है, वो भी आप बना पाओगे। वहीं अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने का समय इसलिए है, क्योंकि
कहीं न कहीं गुस्से के कारण रिलेशन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2 एनर्जी मिल रही हैं, सूर्य और मंगल। आप अपने पार्टनर को थोड़ा गुस्सा दिखा सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, ईगो ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि गुस्से के कारण रिलेशन टूट सकता है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश ये करिए, गुस्सा नहीं करना है, किसी भी तरीके की आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका शादी का योग बना हुआ है, विवाह का पूर्ण योग है। लेकिन अगर आप सिंगल नहीं हैं तो ब्रेकअप के योग बने हुए हैं, यानी कि कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान देने का समय रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ है। तो सारे पहलुओं पे हमने बात करी, इससे संक्षेप में बताया कि क्या-क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्या आपको ध्यान रखना है। बाकी लकी कलर की बात करूँ तो ऑरेंज, गोल्डन और रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पहन के जाइए, कहीं भी इंटरव्यूज़ में जाते हैं वो पहनिए। अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो ये अगर रंग धारण करके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये साल ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, न्यू बिगिनिंग का है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा-थोड़ा चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बस गुस्सा ज़्यादा नहीं करिए, क्योंकि कहीं न कहीं एनर्जी डबल हो रही है तो आपको गुस्सा अधिक आएगा। लेकिन वैसे ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि मित्र का साल है तो ये टाइम आपके लिए अच्छा ही जाएगा। तो पूरे साल जो बहुत टाइम से परेशान थे, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, इस तरह की चीज़ों में जो आप असमंजस में थे वो क्लियर हो जाएँगी सारी चीज़ें। बाकी उपायों के लिए आपको शिव जी की पूजा तो करनी है, साथ में ये साल सूर्य का है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य पे जल जरूर दीजिए। बस इतने ही उपाय करिए तो ये जो साल है आपका बहुत खुशियों भरा होने वाला है। बाकी ये उम्मीद करी जाएगी कि ये जो साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये साल मंगलमय हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्ण।